देखिएगा, हमें आर ये दे रखा है कि एल पैरेलल टू L2। यदि पहला केस लेंगे, हमें पहले ये इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी फर्स्ट टाइम में हमें इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। तो पहला टाइप आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का 14 क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? इफ ए बिलोंग टू ए, यानी ए एलिमेंट है सेट ए का, देन हमें प्रूव करना है ए हेयर। यहां की बात करें भाई, यहां लोगे आप L1 बिलोंग्स टू आर। कब भाई? L1 इज पैरेलल टू L2। आप नीचे रीजन दे सकते हो, वी नो दैट ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, i.e. L belongs to R, i.e. R is reflexive। भी कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, तो ये ट्रू हो गया आपका, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो इस रिलेशन पे अप्लाई हो गया अपना। सेकंड केस में आप देखोगे, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपने क्या किया था बेटा? इफ ए बी बिलोंग टू आर, देन आप कहोगे बी ए बिलोंग टू आर। तो हेयर यहां की बात करें, L1 L2 बिलोंग्स टू आर, i.e. L1 इज पैरेलल टू L2। इसी बात को यदि हम ये लिख दें, L2 इज पैरेलल टू L1, आगे पीछे किया हमने, इसका मतलब है L1 की जगह तो कौन आ गया? L2, और L2 की जगह कौन आ गया? L1। दोनों किसको बिलोंग करेंगे? R को, i.e. आप कहोगे R इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद आपने किया था थर्ड पार्ट में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या था बेटा? जो डेफिनेशन थी आपकी वो क्या थी? इफ ए बी बिलोंग टू आर, ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन आपने किया था ए सी बिलोंग टू आर। हेयर यहां की बात करें, L1 L2 एंड आपने ले लिया L2 L3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है i.e. L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। देखिए तीन लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 किसके है? L3 के पैरेलल है। तो यदि हम यहां से ये कह दें L1 इज पैरेलल टू L3, कोई दिक्कत तो नहीं है, बीच में से L2 को हटा दिया। अब यदि यहां से देखेंगे तो L1 L3 जो है वो किसको बिलोंग कर जाएगा? R को, i.e. R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीनों रिलेशन हो गया आपके, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। दैट्स वाई R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो जाएगा? R है रिलेशन हो जाएगा। ये तो था आपका पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या कहा आपको देखिएगा, हमें कह रहा है ये फाइंड द सेट ऑफ आर लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है भाई आपको 1 2x प्लस में 4। अब देखिएगा ये तो स्लोप है, एक फॉर्म होया कर दिया आपकी mx प्लस में c। ध्यान करिए, जहां पे m ऑफ टेंजेंट होता था इसको बोलते थे आप y इंटरसेप्ट, किसको को, और इस पूरी को आप बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर आपने की थी +1 में। तो स्लोप तो 2 ही है अपना। अब चेंज क्या होगा? ये टर्म होगी। तो यहां आप इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, आप अनसेट बनाना इक्वेशंस का, वो क्या ले सकते हो आप? 2x प्लस में, यहां नाम आप c भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर k भी दे सकते हो, वेर k बी द y इंटरसेप्ट, आप ये कहोगे।
तो k का मान आपका चेंज हो सकता है, जैसे यहां 4 है तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। स्लोप जो है वो आपका सेम रहेगा। यहां इक्वेशन चेंज करके दे दे, जैसे 3x प्लस 5 दे देता तो 3x प्लस सी लेते आप या प्लस के लेते, ये आपका सेट ऑफ आर लाइन बन जाएगा इस इक्वेशन के ऊपर। क्लियर है? तो ये करना है आपने। तो ये थी भाई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में आपका फंक्शन जो है, रिलेशन के बाद आपका जो चैप्टर का नेम है वो फंक्शन भी है, यहां रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपने की थी +1 के अंदर। व्हाट इज फंक्शन? इफ ईच एलिमेंट ऑफ x एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ y, then f from x to y is called function। यहां जो एलिमेंट थे जिनका पीछे रिलेशन था वो एलिमेंट आपको ध्यान हो रेंज कहलाते थे, रेंज। और यहां जो एलिमेंट थे, यहां से इधर देखते थे तो इन एलिमेंट का जिनसे रिलेशन था ये आपके डोमेन के एलिमेंट थे। और जितने एलिमेंट और पड़े जिनका रिलेशन पीछे नहीं है, जैसे 1 मिनट के लिए 1 से लेके 5 तक दे रखे हैं। अब ये एलिमेंट तो यहां आगे भाई 1 2 3 4 जो एलिमेंट है ये आपका वैसे देखें तो डोमेन का काम करेगा 1 2 3 4। और यदि यहां पर नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट है, फ्रॉम 2 n दे रखे आपको, तो जो नेचुरल नंबर है वो काम किसका करेगा? को डोमेन का। जिन एलिमेंट का आगे रिलेशन है जैसे 1 2 3 4 यहां है तो ये 1 2 3 4 जो एलिमेंट है वो डोमेन के है। और यहां रेंज की बात करें तो ये है 1 2 3 4। डोमेन रेंज हमें निकालनी नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिला रहा हूं कि ये टॉपिक आपको ऐसे थोड़ा किया था आपने, पीछे का ध्यान होगा। अब यहां से यहां की तरफ जाते हैं तो इस एलिमेंट की या इमेज है, जब ऐसे जाते हैं 1 की इमेज 1 ही है, इसको इमेज बोलते हैं। और जब 1 पीछे देखेगा यानी इस तरफ देखेगा 1, जैसे ये 1 है तो इस 1 की ये 1 प्री इमेज है, इसको बोलते थे आप प्री इमेज। ये दोनों पॉइंट नोट करने आपने, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ x यानी डोमेन एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ को डोमेन देन f इज कॉल्ड फंक्शन। ये डेफिनेशन आपने +1 में की थी। अब इसकी टाइप्स है जो इंपॉर्टेंट है आपकी। पहली जो टाइप है वो है 1 1 फंक्शन की। जो आपको डेफिनेशन बताई जाएगी वो आपको नोट करनी है बेटा। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है भाई? हाँ जी, यदि f फ्रॉम x टू y हमने फंक्शन ले लिया तो डेफिनेशन ऐसी लिखी जाती है 1 1 फंक्शन डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला पॉइंट तो ये नोट करोगे। डेफिनेशन क्या होती है जहां यूज करेंगे? इफ ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन को डोमेन then f is 1 1 फंक्शन। यदि यहां के प्रत्येक एलिमेंट की आगे यूनिक इमेज है तो ये जो फंक्शन है वो कौन सा है? 1 1 फंक्शन। ये डेफिनेशन है इसकी। इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हो। दूसरा जो नेम है इसका इंजेक्टिव फंक्शन भी है। ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन को डोमेन देन f इज 1 1 फंक्शन। अब देखिएगा, मान लीजिए या तो आपको ये भी दे दे कि f फ्रॉम x टू y ऐसे दे दिया। यहां 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ले लिए और यहां पे अपन एलिमेंट जैसे 1 ले लिया। यदि ये तीनों यहां पे जा रहे हैं एक पे ही, तो आप कहोगे each element of domain has no unique image in codomain, then f is not 1 1 function but it is many one function। it is a many one function। एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से
ज्यादा एलिमेंट यदि डोमेन के कनेक्टेड हैं वहां पे कोडोमेन के साथ, तो आप वो फंक्शन जो आपका मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। इफ वन और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन देन एफ इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्लियर है भाई? उसके बाद देखिए जो मैन आता है, मैनी वन मैंने साथ में ही क्लियर कर दिया। अगला जो टॉपिक आएगा वो है ऑन टू फंक्शन, और इसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहां जो कंडीशन है वो इसके ऊपर है, कोडोमेन के ऊपर। इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन has at least one preimage in domain, then f is called onto या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। कम से कम एक प्री इमेज हो, मान लीजिए एक इस एलिमेंट की एक से ज्यादा है, जैसे मैंने यही बताया था f फ्रोम x टू y, यहां एग्जांपल दिया था मैंने। यदि कोडोमेन से देखिए यो अकेला एक है यहां और इसके सारे एलिमेंट यहां पे आ रहे हैं, तो भी ये ऑन टू है, क्योंकि एलिमेंट इवन है, एक से एटलीस्ट वन प्री इमेज। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक प्री इमेज तो हो, और उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखोगे बेटा, बस यहां कंडीशन क्या है, वन वन के अंदर कंडीशन ये थी कि डोमेन में वहां एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका रिलेशन आगे ना हो, कोडोमेन में भी कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका रिलेशन पीछे ना हो, कम से कम एक प्री इमेज हो, उससे ज्यादा हो तो भी यहां एटलीस्ट वर्ड यूज किया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि कोई भी फंक्शन वन वन है और ऑन टू है, दोनों है, वन वन भी है ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। वो फंक्शन क्या कहलाएगा बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन। यदि कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपका एक डेफिनेशन आती है कि इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है भाई? ये भी यूज होगा आपका। एफ फ्रोम एक्स टू वाई अपन ले लिया भाई फंक्शन, कोडोमेन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो, बाकी सब की हो चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो। इफ वन एलिमेंट इन कोडोमेन, कोडोमेन के ऊपर कंडीशन है, ध्यान करोगे, वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज। इफ वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी आपको, ध्यान करोगे, हैज नो प्री इमेज देन एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके, मैनी वन भी बता दिया, वन वन फंक्शन भी बता दिया, इनटू फंक्शन भी बता दिया, ऑन टू भी बता दिया। मैनी वन इनटू फंक्शन भी आ सकता है, मैनी वन इनटू कैसे? एफ फ्रोम एक्स टू वाई, इकट्ठा भी पूछ सकता है बेटा। हम क्या करेंगे, मैनी वन तो क्या कहता है कि दो एलिमेंट ऐसे हों जिसकी यहां पे सेम इमेज हो, वन और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन देन एफ इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। और इनकी ये कर दिया अपन, यूनिक इमेज होगी भाई, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी एक इमेज है, तो ये हो गया मैनी वन फंक्शन। एक एलिमेंट यहां खाली रह गया अपना, किसमें? कोडोमेन में। तो इनटू की डेफिनेशन क्या कहती है कि वन एलिमेंट इन कोडोमेन विच हैज नो प्री इमेज, वो कंडीशन भी यहां लग रही है, तो एफ यहां पे मैनी वन भी हो गया और इनटू भी हो गया। यदि ये एलिमेंट नहीं होता, मान लीजिए ये हटा दे, तो ये जो फंक्शन आपका मैनी वन है और ऑन टू भी कह सकते हो,
ऑन टू कैसे कह सकते हैं? ऑन टू की डेफिनेशन थी इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्रीमेज। अब इस एलिमेंट की दो प्रीमेज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये खाली पड़ा तो ऑन टू नहीं होगा। तो मैनी वन ऑन टू की ये कंडीशन भी लागू हो सकती है जो हमने दे रखी है। क्लियर है? डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन जो है आपके वो कैसे हैं वो हम देखेंगे। एक रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लेता है कई बार छोटे क्वेश्चनों में, फ्रॉम ए टू बी। उसके लिए फार्मूला 2 की पावर m है। के एलिमेंट जो है वो m है। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यदि आपसे पूछा जाए तो आप फार्मूला बताओगे 2 की पावर mn, वेयर m बी द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड n बी द एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक यदि एक सेट 1 2 3 दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार, ए का स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? छोटे छोटा रिलेशन 2 2 3 3, ये स्मॉलेस्ट रिलेशन हो गया। और ग्रेटेस्ट रिलेशन आपने ले तो आपका क्या होता है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ध्यान करिए, ग्रेटेस्ट रिलेशन पूछे तो आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी के साथ करोगे। यानी आप ऐसे करते थे, याद हो, +1 में 1 1 पहला एलिमेंट ए का, दूसरा भी ए का ही है, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर इसी तरह 2 के साथ 2 1 2 3, फिर इसी तरह 3 के साथ 3 1 3 2 3 3। तो ये आपका रिलेशन स्मॉलेस्ट रहेगा और ये क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट। ये ध्यान करना आपने। तो ये 3 पॉइंट थे पीछे के जो आपको बता दिए गए हैं। अब पहला सम देखिए भाई, इसने क्या कहा है। जर्नली क्या लेते हैं हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए एक सम उठाएंगे हम। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, fx इक्वल टू ax प्लस बी दे दिया आपको, ठीक है, और ए बी जो बी रियल नंबर दे दिया, आप ये कह सकते हो साइड में। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं आप देखिएगा, लेट आप लेते हो x1 x2 बिलोंग्स टू r। r मीन f फ्रॉम r टू r फंक्शन देगा आपको, f फ्रॉम r टू r फंक्शन देगा आपको। तो ये जो r है ये डोमेन का काम कर रहा है, ये ध्यान करना है। यहां डाल भी सकते हो आप डोमेन। तो हम लेके चलेंगे fx2 भाई, फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे बेटा। जनरली हम ऐसे प्रूव करते हैं यदि फिगर ना बनाए तो। हाँ जी, क्या है आपका देखिएगा, ax1 प्लस में b इक्वल टू आ गया ax2 प्लस में b। x1 है तो यहां x1 आ गया, पहले x था तो x था ना, अब x1 लोगे तो यहां x1 आ जाएगा, जब x2 लोगे तो x2 आ जाएगा। अब यहां से देखिए, जब अगली लाइन में देखें हम b से b कैंसिल कर देंगे, ax1 इज इक्वल टू ax2 आ गया। एक स्टेप एक बार अप्लाई करोगे, जैसे यहां हमने कैंसिल कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन का स्टेप था ये, आगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का, यानी ये कैंसिल कर दोगे आप। क्या आ गया आपके पास, x1 इज इक्वल टू x2। i.e. आपको कहना है ईच एलिमेंट फंक्शन का मान इक्वल लेके यदि आप एलिमेंट इक्वल प्रूव कर देते हो, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, अब डेफिनेशन लिखनी है आपने, हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन f इज 1 1 फंक्शन। उसके बाद देखें, लेट y बिलोंग टू r। अब y जो है r में बिलोंग कर रहा है, ये कोडोमेन है। यहां जो r है वो कौन सी है बेटा, कोडोमेन वाली। ये नोट करोगे, साइड में लिख भी सकते हो आप, y का जो एलिमेंट लिया वो कहां से उठाया आपने, कोडोमेन से। तो y इक्वल टू fx लेके चलोगे आप, स्टेप बता रहे हूं आपको, i.e. y इज इक्वल टू fx का
मान क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी। यहां से एक्स का मान निकालना होता है हमें। कहते भाई वाई माइनस बी इक्वल टू ए एक्स, आई ई एक्स का मान आ गया वाई माइनस बी बाई में ए। एक्स का मान आ गया भैया मेरे पास। अब ये रिजल्ट हमें पुट करना होता है कहां, क्योंकि एफ एक्स क्या दिया था आपको, एफ एक्स था आपका ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का मान रखिए, एक्स का मान क्या है वाई माइनस में बी बाई में ए और प्लस में बी। ए से ए कैंसिल हो गया, वाई माइनस बी प्लस का बी कैंसिल हो गया, बी कितना लेके चले थे y इक्वल टू एफ एक्स, प्रूव क्या टू y। इसका मतलब है डेफिनेशन लिखोगे आई ई ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन, जो डेफिनेशन बताई थी आपको, देन f इज ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा नहीं होगा वो ध्यान करोगे, यहां इक्वलिटी नहीं आएगी। यदि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया तो आप कहोगे वन वन नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट आ गए ना, वहां एक एलिमेंट जो है वो दो रिजल्ट पेश करेगा प्लस माइनस के रूप में, तो वहां यूनिक इमेज नहीं रहेगी आपकी। कंडीशन इस केस में कहां घटना घटित होती है, जब x का मान निकालते हो। या आप देखिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, रियल नंबर पे है या फंक्शन आपको नेचुरल नंबर पे दे रखा है। अब बाई में टर्म आ गई, ये नेचुरल नंबर पे होता आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो, तो आप कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू एन, क्योंकि बाई में आ गई ना, पी बाई क्यू फॉर्म होगी। और यहां से फिर आप कहते हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन, देन f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये एक एग्जांपल दिया है। जनरली हम बेसिक जो क्वेश्चन है वो इस तरह से करेंगे। तो देखिएगा पहला सम क्या दिया भाई, सो दैट एफ आर स्टार टू दे रखा है भाई, आर स्टार दे रखा है टू, आर स्टार एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। जो आर स्टार है वो रियल नंबर है, आगे दे भी रखा है जीरो को छोड़ के, ठीक है। रियल नंबर है, कौन से है, नॉन जीरो रियल नंबर कह सकते हो आप, इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन भाई। तो पहला जनरली केस लेंगे हम, लेट आप लोगे x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार, और ये कौन आ रहा है डोमेन वाली, x और x के जो एलिमेंट है वो डोमेन से उठाते हैं हम, y के जो एलिमेंट है वो को डोमेन से उठाते हैं। तो एफ x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एफ x2 आई ई x1 ये आ गया वन बाई x2। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। आई ई डेफिनेशन लिखिए, एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन, आई ई एफ इज वन वन फंक्शन। डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान दोगे आप। लेट वाई बिलोंग टू, फिर दे रखे आर स्टार। अब जो आर स्टार है वो कौन सी है, कोडोमेन वाली। तो y इक्वल टू एफ एक्स आ गया भाई, y इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या है, वन बाई एक्स। से यदि x का मान निकाले, x तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y डिवाइड में x का मान क्या आ गया, वन बाई वाई। अब इसके लिए था वो नॉन जीरो रियल नंबर, यदि जीरो भी इंक्लूड होता तो ये बन जाता है वन बाई जीरो, और फिर ये बिलोंग नहीं करता। अब देखो x क्या है, आर स्टार है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर है। ये केस आप समझ गए ना अच्छे से, तो ऑन टू वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। अब ये वन बाई वाई आया, ये बिलोंग कर रहा है आर स्टार को, क्योंकि जीरो रिजल्ट आएगा नहीं वाई का, और जीरो नहीं आएगा तो रियल नंबर ही रहेगा, और रियल नंबर होगा तो एक्स का मान रियल नंबर ही तो दे रखा है। तो यहां से आप क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू लोगे वन बाई एक्स जो गिवन था, एफ एक्स इक्वल टू वन बाई में एक्स का मान धरो भाई, यहां से वन बाई वाई, एक्स का मान रखा तो वन बाई वाई आ गया, वाई पलटी मार के ऊपर आएगा तो वाई बाई वन आ गया, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका वाई। लेके चले थे वाई इक्वल टू एफ एक्स, आ गया अपना एफ एक्स इक्वल टू वाई आई ई। अब डेफिनेशन लिखनी है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन
हैज एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन देन एफ इज ओन टू फंक्शन। अब आगे एक एक्सरसाइज है, वहां भी ये डेफिनेशन यूज होंगी, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन टू भी हो गया भाई। अब उसके बाद देखिएगा, वन वन ऑन टू होने के बाद आप ये कह सकते हो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मैंने बताया था कोई भी फंक्शन वन वन भी और ऑन टू भी हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। ये पूछा नहीं गया, बाय द वे एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद क्या दिया अगला देखिएगा, इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। डोमेन जो है वो एन पे कर दिया भाई और कोडोमेन है वो आर स्टार ही रख लिया भाई, ठीक है भाई। बेटा यहां से जो रिजल्ट निकालेंगे, पहला केस तो यही रहेगा, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, सेम x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। यहां भी यहां बदलना है, सिर्फ नेचुरल नंबर मिल गया। क्लियर है। सेकंड केस में आप देखोगे, यदि यहां से देखें, यहां से y इक्वल टू एफ एक्स, वाई का मान 1/x आ गया, x का मान 1/y आ गया। अब y क्या है, y तो कोई रियल नंबर है ना, ध्यान से देखो, तो या तो 2 3 4 कुछ भी टर्म आ सकती है, लेकिन 1/2 भी आ सकती है। यहां देखिए 1/2 आ गई तो वो ऊपर जाके 2 बन, और 2 जो मान है x का वो नेचुरल हो जाएगा, लेकिन y का मान 2 लोगे तो x का तो 1/2 आ गया ना, x का क्या आ गया 1/2 आ गया। क्या 1/2 आपका नेचुरल नंबर है, तो यहां आपको लिखना है डज नॉट बिलोंग टू n, और फिर यहां से ये बीच वाला काम नहीं करना आपको, डेफिनेशन लिखनी है, हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन देन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो अभी लिया है मैंने, ये आपको मैं एग्जांपल से भी समझाना चाहूं तो एफ फ्रॉम नेचुरल टू रियल दे रखे हैं। यहां आपने 1 लिया बेटा, 1 लिया तो आगे 1 आ गया भाई, यहां आपने 2 लिया तो आगे क्या है 1/2, देखते जाइए आप, 3 लिया तो 1/3, 4 लिया तो 1/4, 5 लिया तो 1/5, 6 लिया तो 1/6। लेकिन इनको छोड़ के जो अपने रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको छोड़ के भी तो रियल नंबर है। यहाँ या 1/2 ले लिया, लेकिन बीच में जो टर्म है यहाँ 2 भी तो है। क्या 2 की प्रीमेज है हमारे पास? नहीं है। इनकी सब की प्री इमेज जो है, इन सब की इमेज यहां आएगी, तो आपने बताया भाई 1 1 होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ये आ रहे हैं ना अपने कोडोमेन में, इनको की रियल नंबर बचे, उनकी प्री इमेज है हमारे पास। तो आप यदि इस तरह डालना चाहो तो आप डालोगे नंबर, यानी इन नंबर को छोड़ के, विच आर रियल नंबर, जो रियल नंबर है, विच हैव नो प्री इमेज इन डोमेन देन एफ इज नॉट ए ओन टू फंक्शन। ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने, आप कर इसी तरह सकते हो। ये डज नॉट बिलोंग टू एन आएगा, ये बीच वाला पार्ट नहीं करना उस कंडीशन में आपको, फिर आपको डायरेक्ट लिखना है हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो एट लीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन देन एफ इज नॉट ओन टू फंक्शन। तो जब ये कंडीशन आपकी लागू होगी तो आपका फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ये ध्यान देना आपने। अगला सम देखिए, समझने के लिए इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। एफ एक्स का मान पहले पार्ट में दे रखा है एक्स स्क्वायर, अच्छे क्वेश्चन है। अब कैसे ले देखिएगा मैं बताता हूं आपको। एफ फ्रॉम पहले सम में दे रखे एन से एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ले लिया आपने, और यहां भी 1 2 3 4,
आगे चलता रहेगा, नेचुरल नंबर इसमें भी और इसमें भी आगे चलते रहेंगे। इसका मान 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का 9 आएगा। यहां जितने भी एलिमेंट लोगे उनकी इमेज तो आगे मिलेगी आपको। जर्नली ये क्वेश्चन करो, अब साइड में जर्नली कर रहे हैं यहां पर लेट x1 x2 बिलोंग टू n, n यहां पे डोमेन वाला है तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लोगे भाई। ध्यान से देखिएगा बेटा, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर यहां रखा तो यहां से मैं कह रहा हूं x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। ये पॉजिटिव ओनली क्यों लिया, वैसे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आना चाहिए एक्चुअल में। यदि R2R होता तो आप यही लेते x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, लेकिन अब नेचुरल नंबर पे डिपेंडेंट है तो नेगेटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर एक्सपेक्ट नहीं करता, यानी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, आपने नंबर लाइन पे पढ़ा हो। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। यहां भी मैंने यही बताया कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होगी आगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर आगे बढ़ते जाइए आती जाएगी। तो यहां आने के बाद रीजन दे सकते हो क्योंकि x1 और x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, इसलिए नेगेटिव पार्ट आपने नहीं लिया। अब दोनों से, इस केस से भी और इस केस से भी आपको क्या लिखना है, i.e. each element of domain has unique image in codomain, then f is 1 फंक्शन। प्रत्येक एलिमेंट जो डोमेन का उसकी यूनिक इमेज मिलेगी आपको, दोनों से आप ये लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड केस में क्या करोगे, यदि आप एग्जांपल दे रहे हो तो नंबर एक्सपेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ कोडोमेन which have no pre-image in domain then f is not on to function, यानी ये आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। यदि यहां से बेसिक से करेंगे तो कैसे भाई, लेट y बिलोंग टू n, n यानी कोडोमेन, तो y इक्वल टू एफ एक्स लोगे बेटा। y इक्वल टू एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या आ गया भाई, एक्स स्क्वायर, यानी x का मान अंडरूट y आ गया। ध्यान से देखिए, x का मान अंडरूट y आ गया, अंडरूट में 1 आ गया तो 1 ही आ जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा, क्योंकि y भी तो नेचुरल नंबर ही है और x भी क्या है, नेचुरल नंबर। जब y का मान 2 लोगे आप, क्या अंडरूट 2 बनेगा जो x का मान, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा भाई। तो डज नॉट बिलोंग टू n लिखना आपने, और यहां से आपको बता दिया नंबर एक्सपेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर टर्म्स are not pre-image in domain then f is not on to function। यहां आपको ये डेफिनेशन लिखनी है इस केस में, if each element of codomain has no at least one pre-image in domain then f is not on to या फिर surjective function। तो इंजेक्टिव होगा सिर्फ, सर्जेक्टिव नहीं होगा यदि f from n to n दिया है। अब अगला पार्ट देखिएगा, हमें f from z to z दे दिया भाई, ये भी अच्छा सम है, z टू z दे दिया। देखिएगा एग्जाम्पल यदि आप लोगे यहां पे तो कैसे करोगे, 0 -1 -2 -3 ऊपर ले लिया, 1 2 3 4 नीचे ले लिया। यहां भी 0 ऊपर नेगेटिव होंगे और नीचे जो है वो पॉजिटिव होंगे। इंटीजर आते ही पहला केस जो आपने किया था यहां प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आते ही तो एक फंक्शन तो हमने इक्वल लिए और एलिमेंट जो है एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। तो जर्नली में बेसिक के अंदर आप यहां पे क्या लिखोगे, हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन देन एफ इज नॉट 1 फंक्शन। इस केस में देखें, देखो यहां से समझाना चाहूं, -1 का स्क्वायर भी बना होगा और 1 का स्क्वायर भी बना होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आओगा और +2 का भी 4 आओगा, अपने लिए काफी है। हेयर 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज, इस तरह करो तो आप हेयर 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन देन f is not
1 फंक्शन। क्लियर है? यहां भी बता दिया आपने, यहां भी यही डेफिनेशन लिखनी है। यहां डेफिनेशन में क्या कहोगे? हेयर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज नॉट 1 फंक्शन। एग्जाम्पल वाले में ये दे दोगे आप। अब देखिएगा, जब हम y का मान लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लिया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया भाई, तो x का मान अंडरूट y आ गया। क्या इंटीजर अंडरूट के अंदर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं? तो डज नॉट बिलोंग टू क्या आ गया? z। बेसिक वाले में आपको क्या लिखना है? यदि इस तरह से करो आप, हेयर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो एटलीस्ट 1 प्रीइमेज इन डोमेन, देन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इस बारे में क्या कहोगे भाई? जितने भी रिजल्ट आप लोगे, x का मान पुट करोगे बेटा, y के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएंगे। किसके कारण? इसके कारण। y इक्वल टू एफ एक्स होता है, यानी एफ एक्स के जो मान आएंगे सारे पॉजिटिव आएंगे। तो आप यहां डाल सकते हो हेयर नेगेटिव वैल्यू ऑफ, या नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज in domain, then f is not on to function। तो न 1 है और न ही on to है, यदि z to z दिया। अब लास्ट पार्ट इसका समझाना चाह रहा हूं मैं, रियल से रियल दे दे तो क्या करोगे? तो 1 नहीं होगा। क्यों? इंटीजर भी तो पार्ट है रियल नंबर का। हम ये एग्जांपल सेम ले लें, ये जो आपके सामने ले रखा है, ये रियल नंबर भी है सारे, इस साइड वाले इस साइड वाले, ठीक है। तो 2 और मोर एलिमेंट ऑफ डोमेन, 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज नॉट 1 फंक्शन। आप डिफाइन करोगे। उसके बाद पहले केस में जर्नली लोगे तो बिल्कुल यही सेम केस आएगा, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेज इन कोडोमेन, देन एफ इज नॉट 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। y बिलोंग टू, यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा? r बाई रियल नंबर लिया। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया भाई अपना, तो y x का मान अंडरूट y आ गया। अंडरूट y जो है वो आपका क्या है? रियल नंबर है। सोचिए अपना, लेकिन y का मान माइनस का भी तो आ सकता है भाई, y जो है वो नेगेटिव भी तो आ सकता है। क्या y का मान नेगेटिव आएगा जो, और उसका हम अंडरूट करेंगे, नेगेटिव नंबर का अंडरूट करें, क्या वो रियल नंबर रहेगा? वो तो इमेजरी नंबर बन जाएगा। तो यहां पे डज नॉट बिलोंग टू आर आ गया। तो यहां भी वही डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो एटलीस्ट 1 प्रीइमेज इन डोमेन, देन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये वाला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑन टू के अंदर एग्जांपल डालोगे तो ये डाल सकते हो, हेयर नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज इन डोमेन, देन एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये जो पहले 2 क्वेश्चन है वो आपने करने हैं बेटा अच्छे से, ठीक है। पूरा आप एक्सप्लेनिंग के साथ दोनों चीजें साथ लेके चलोगे तो बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि ये मेथड तो हमें आगे यूज करना है इनवर्स में, जब फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे। ये जर्नल मेथड है कि आपका कंसेप्ट साथ साथ अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है।